के सभी कोई खड़े हो जाएंगे। आवा प्रभु कर वेदी पासे चला सोबे प्रभु कर अंगना में आवा प्रभु कर वेदी पासे चला सोबे प्रभु कर अंगना में मार लेके आवा सब कुछ छड़ के चला जीवनिया पान लेके आवा सब कुछ छोड़ के चला आवा
को शुरू करेंगे, इसलिए मैं उनकी समर्पित और पवित्र जीवन यात्रा के दौरान ईश्वर के अटल प्रेम और विश्वास योग्यता को गहराई से दर्शाता है। यह पद हमें याद दिलाता है कि उनका समर्पण, त्याग और सेवा का जीवन ईश्वर की दृष्टि में अति मूल्यवान है। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। यह उनके द्वारा प्राप्त दिव्य बुलावे और उनके मिशन को पूरा करने में ईश्वर की निरंतर उपस्थिति और मार्गदर्शन का आश्वासन देता है। तेरे प्राण के बदले राष्ट्र का उल्लेख उनके समर्पण और मिशन की असीमित कीमत को दर्शाता है। यह स्वर्ण जयंती न केवल उनकी निष्ठा का उत्सव है, बल्कि ईश्वर के उस अनंत प्रेम और अनुग्रह का प्रमाण भी, जिसने उन्हें उनके बुलावे को पूरा करने के लिए सशक्त किया। यह समय है यह चिंतन करने का और कैसे उनका जीवन ईश्वर के प्रेम और आशीर्वाद का माध्यम बन गया है और उनके कार्यों में इस पद की सच्चाई झलकती है। हमारी दीदी सिस्टर माइकल, उनका जो हम अब स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं, क्यों हम उनका स्वर्ण जयंती यहाँ पर मना रहे हैं? बहुत लोग हमारे माता पिता भी शायद नहीं जानते हैं, हमारे बाल बच्चे तो खैर नहीं ही जानते हैं, लेकिन सिस्टर माइकल का घर यही है, टोंगो गांव। लेकिन बहुत वर्षों तक बाहर रहने के चलते और यहाँ पर नहीं आ पाने सकने के चलते बहुत लोग हम लोग नहीं जानते हैं। मैं मिशन शुरू होने के पहले दीदी माइकल को ही मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना परिचय खुद ही दे और कैसे यहाँ पर टोंगो में उनका जो समारोह आज है वो क्यों हो रहा है, वही हम लोगों को बताएंगे। बहुत धन्यवाद भैया। सबों को जय यीशु। जैसे मेरे भाई फादर लुइस कह रहे हैं कि ये मेरा गांव है, निश्चय ही यह मेरा ही गांव है, अपना ही गांव है। वास्तव में मेरे पिताजी का घर भिखमपुर जम्बू टोली में है। मेरे पिताजी और उनके भाई केवल बाकी रहे थे। एक हादसे में उनके पिताजी और मेरे दादू और दादी दोनों का देहांत हो गया जम्मू टोली में। उसके बाद मेरे पिताजी कटकाही में एक बेल्जियन मिशनरी के जीप के ड्राइवर थे। इसलिए हम लोग सब कोई मेरी माँ को लेकर के पिताजी कटकाही आ गए और वहाँ वो मिशनरी ने एक बड़ा स्कूल खोला था। मेरे पिताजी वहाँ पर पढ़ाते भी थे बड़ा स्कूल में। 1951 में उनका देहांत हो गया, पर हमारे चाचा के पास इतनी औकात नहीं थी कि हम 6 बच्चों को लेकर के जम्बू टोली जाएं। इसलिए उन्होंने एक प्रकार से इनकार कर दिया कि मैं इतने लोगों की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए बीच में और कुछ बातें ऐसी हुई जो बोलने लायक नहीं है, पर हमारे नाना दाऊद, जिसको बौगी बूढ़ा भी बोलते थे यहाँ पर गांव में, वे अपनी बेटी को चंगना चुटिया हम लोग को सबों को लेकर आए।
कटकाही में हम लोग 6 बच्चे वहाँ जन्म हुए। सबसे बड़ी दीदी थी रेजिना, उनसे छोटी सिस्टर शीला, उनसे एक छोटे भाई थे जो 4 साल की आयु में उनका देहांत हो गया। उसके बाद प्लासिदुस जो सेमिनरी में थे, और उसके बाद प्लासिदा और मैं टुडिया बेटी। तो हम लोग सबको यहीं पर हमारे प्यारे मामा और नाना हम लोगों को यहाँ पर अपने सदे स्वीकार किए और यहीं पर हम लोग पले बढ़े और अपना जीवन भी चुने। इसी बीच में वो था 1951 ही में हम लोग यहाँ आ गए। उसके बाद बड़ी दीदी की शादी हुई थी पर निसंतान वो खत्म हो गई। उसके बाद थी शीला दीदी जो होली क्रॉस में थी, और जो भाई 4 साल के थे तो खत्म हो गए। तब उसके बाद प्लासिदुस सेमिनरी में थे। उसी समय हमारी माँ ने वहाँ के रेक्टर से कहा कि मैं किसी एक गरीब ब्रदर को वेदी पर देखना चाहूँगी, इसलिए मेरे भाई की सभी चीज़ों को उसको दिया गया। और उस समय शीला दीदी कॉलेज में पढ़ती थी संजय में, तो उसको बुला के रेक्टर ने पूछा कि आप किसी को जानती हैं या नहीं। वास्तव में ईश्वर की योजना ही ऐसी थी कि झड़गांव के सेलेस्फोर टोपो को उन्होंने नाम लिया और उसी समय से उन्होंने हमारे परिवार को अपना लिया और हम लोगों ने उनको अपना लिया। उनके बाद प्लासिदा जो उर्सुलान में थी और तब मैं, हम लोग 3 बहनें धर्म समाज में चली गई। तीनों अलग अलग धर्म समाज में गई और ईश्वर ने हमारे परिवार को इतने आशीषों से भर दिया कि मैं आज जब सोचती हूँ, पिछले वर्ष 15 नवंबर को हमारी दीदी जो होली क्रॉस में थी उनका देहांत हो गया। तो उस समय मुझको लगा इतने फूलते फलते परिवार में जहाँ मैं बढ़ रही हूँ, हम 6 बच्चों को और माता पिता को ईश्वर ने इतना प्यार किया और मैं अकेली बच गई, कहने जैसा हो गया। मुझको जोब की कहानी याद आई। उनका कहना था, जोब की कहानी आप लोग जानते हैं ना, बाइबल में जोब की कहानी है, जानते हैं, बाइबल पढ़ते होंगे तो जानेंगे। ईश्वर ने उसके परिवार को भी बहुत भरपूर रखा, समृद्धि दी थी, पर उनके जीवन में जो परीक्षा आई, ईश्वर ने सबको एक एक करके ले लिया और अंत में जोब ने कहा, ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने ले लिया, उन्हीं की महिमा हो। मैं आज आप लोगों के बीच में खड़े होकर वही कर सकती हूँ, क्योंकि यह सुखद समाचार हम सब के लिए है। जोब के सेवक हर एक घटना के बाद एक एक सेवक आकर के जोब को बताते थे कि आपके साथ इस तरह गुजर गया। और अंत में जब उनके बेटे बेटियों को भी प्रभु ने ले लिया तो उनका यही कहना था। उन्होंने आकर के उनको दुखद समाचार सुनाया था, लेकिन मैं आज दुखद नहीं, सुखद, क्योंकि मेरे दिल में इतनी भावनाएं हैं जो मैं व्यक्त नहीं कर सकती। पर ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरे लिए एक, ईश्वर ने उन जोब के बेटे बेटियों को लिया, उससे भी दुगुना मुझको प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे मामा फादर लुइस के भाई
जिसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तरसूस, और लुइस की माँ बेटा, जिन्होंने हमें इतने अच्छी तरह से संभाला कि मुझको तो अपने पिता की कमी का भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो अपने पिताजी को देखा भी नहीं। जब मैं 1.5 महीने की थी वे गुजर गए। तो यहाँ अभी हमारे बीच में हमारी माँ है, जो अभी तक अपने सोच से, अपनी प्रार्थना से, अपनी छत्र छाया से हम लोगों को आशीर्वाद देते रहती है। मैं सब कुछ के लिए ईश्वर की आभारी हूँ। इस बीच में मुझको बहुत जगह जाने का मौका मिला धर्म समाज में होते हुए। मैं बेल्जियम में 3 साल थी, 2012 से 15 तक, और 2015 से 2024 के शुरू तक वियतनाम में थी। तो यह सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की अनुकंपा है। मुझको जो भी अनुभव मिला है मैं उसको अपने जीवन से, अपने इस स्वर्ण जयंती के बाद और अधिक उदारता से बांटना चाहती हूँ। निश्चय ही आप लोग मेरे सहारे हैं। मैं बहुत बार इस गांव में नहीं आई, क्योंकि 1970 से घर से बाहर निकल गई, यानी धर्म समाज में चली गई, और बिरले ही हम लोग आते थे, तो इसलिए बहुत को नहीं जानेंगे। और मैं भी बहुतों का चेहरा भी नहीं देखी थी, नहीं पहचानूंगी, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और इतने मेरे पुरोहित भाई लोग यहाँ पर आए हैं, जो इस क्रिस्तियान में मेरे लिए आत्मिक सहारा दे रहे हैं, आत्मिक शक्ति दे रहे हैं। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद भाई। तो हम लोग इस अवसर पर बहुत सारे लोग हैं यहाँ, हमारे दूर दराज के हमारे भाई बहन भी आए हुए हैं, माता पिता आए हुए हैं। मैं सबों का इस समारोह में स्वागत करता हूँ, और आप लोगों के लिए, आप लोगों को ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी कोई आज के समारोह में अच्छी तरह भाग लें और ईश्वर की कृपा और आशीष ग्रहण करें। आज इस अवसर पर हमारे पास में बहुत सारे पुरोहित भाई भी हमारे पास उपस्थित है, जो कि इस समारोह को और अच्छी तरह से मनाने में हम लोगों का सहयोग करेंगे। मैं यह चाहूँगा कि वे खुद ही अपना परिचय दें, और परिचय के बाद में आप लोग भी ताली के साथ में उनका स्वागत कर देंगे। तो हमारे बगल में फादर रेमिस टोप्पो, जम्बू टोला का ही हूँ। मैं भी सिस्टर को नहीं जानता था, सिस्टर भी मुझको नहीं जानती थी, लेकिन बहुत बाद में आना जाना हुआ, फादर ने मुझको बुलाया, तब से मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुमला धर्म प्रांत के लिए हूँ। अभी कॉलेज से ट्रांसफ़र होकर के माझाटोली इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया हूँ। जय यीशु सबों को। मैं फादर सुधीर क्रिकेटर, फुलुंडू पारिश रांची से, वहाँ पर स्कूल में, मिडिल स्कूल में काम करता हूँ, पारिश में भी। तो सिस्टर माइकल निमंत्रण दी तो हड़बड़ा के आ गया, और अच्छा लग रहा है। तो आप सबों को जय यीशु, धन्यवाद। मैं फादर सिप्रियन कुल्लू, फिर दिन में ही बिशप हाउस में था, पीजी वगैरह सब था। और अभी जून महीना से कोनबीर नवाटोली, तो हम लोग का पल्ली है और कॉलेज है, तो सहायक पल्ली पुरोहित हूँ और कॉलेज जगह पढ़ाता हूँ। सिस्टर माइकल
हम लोग का परिचय मगर बनफल एक टीम, जीवन फॉरेस्ट टीम, जो हर स्कूल में जहाँ मैट्रिक है वहाँ एक सप्ताह का सेमिनार देना होता था। हर एक धर्म समाज के एक फादर सिस्टर को बुलाए थे, तो उसमें मैं भी था और सिस्टर माइकल के साथ हम लोग बहुत एक सप्ताह के लिए कहाँ उधर और सिंधेगा में, तो लोहरदगा में, तो कहाँ पटना आसपास, इस तरह उसे गाड़ी भी नहीं थी, बस से आना जाना। तो इसलिए बहुत हम लोग बहुत घनिष्ठ परिचय। और अभी हम मिले तो क्या बोले, उस हम लोग बोलते कैसे हैं, भयंकर अच्छे हैं। तो ये भयंकर सब, तो आप बोले हम कैसे भयंकर अच्छे। उसके बाद टमाटर कैसा होता है, तो कोई चीज़ हम लोग अपने बोलने का, टमाटर गोल नहीं बोलेंगे है ना, बिना चेप्टा का है, या तो कोई चीज़ चेप्टा है तो बोलेंगे बिना गोल का। तो इस प्रकार की भाषा बहुत प्यार से भाई बहन हम लोग और शेयरिंग करते थे। और अभी हाल ही में हुलुंडू गए थे देखने के लिए, इतना साल के बाद, तो उस दिन कहीं बाहर थे, तो भी शांति विशेष निमंत्रण दे नहीं देते फिर भी मैं आता, तो विशेष मेरा परिचय है। धन्यवाद। टोंगो वासी तो प्राय सभी को जानते होंगे। मैं 2 साल से यहाँ पर हूँ, फादर क्रिस्टोफर डुंगडुंग, और क्रिस्टोफर डुंगडुंग के बदले घोड़ा फादर के नाम से ही जानते। सबको जय यीशु। मैं फादर तेज कुमार बखला टोंगोपल्ली में हूँ और मैं सनपेट हाई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। मैं फादर माइकल टप्पू, फादर लुइस के साथ 8वां क्लास से नहीं गए ऑफिस के हिसाब से, और ऑफिस से कैंपुर में एक साथ पढ़ाने का। जय यीशु। मैं फादर मनोज कुल्लू प्रकाश हाई स्कूल हुलुंडू में एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और सिस्टर के पड़ोसी, तो हमें निमंत्रण मिला और यहाँ आने का सौभाग्य मिला। थैंक यू सबों को। बच्चे तो नहीं ही जानते हैं, और कुछ नए नए बहुएं सब भी आई हैं इस गांव में, वो लोग भी बहुत बढ़िया से मुझे भी नहीं जानते होंगे। मैं फादर लुइस एक्का और मैं तरसीस और बेथा का बेटा हूँ, सबसे बड़ा बेटा। और हमारे भाई लोग हैं जो कि वीरेंद्र है, इनके पास्कल करके हैं, वो रांची में रहते हैं और भी आए हुए हैं। और उसके बाद में समीर को ज़्यादा लोग जानेंगे, उसके बाद में समीर है, फिर उसके बाद में वीरेंद्र, फिर उसके सबसे छोटे भाइयों में पिंगल है, पिंगल एक का। तो आज उनका शादी साल गिरा हुई है, तो खर्चा बचाने के लिए वे आज के समारोह में ही जुड़ गए हैं। आज के समारोह में वो लोग जुड़ गए हैं और एक ही मतलब है ईश्वर को धन्यवाद देने का, जीवन में मिले सभी की पदारों के लिए। और फिर उसके बाद में सबसे छोटी बहन है माइकल, तो छोटी माइकल बोलते हैं हम लोग, इसलिए माइकल है सबसे छोटी बहन। तो आज हम लोग सभी को यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे बाहर से भी आए हुए हमारे कितने फूफू लोग थे, चार फूफू लोग थे, पिताजी की बहनें, और सभी फूफू लोगों के बाल बच्चे भी आए हुए हैं हमारे साथ। बहुत खुशी की बात। उसके बाद और हमारे नाते रिश्ते के लोग बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। मैं सबों को एक साथ स्वागत करता हूँ और एक दूसरे के लिए ताली बजा।
ईश्वर हम लोग ये जन्म पर्व मनाने के पहले हम लोग प्रभु यीशु के आने की राह देख रहे थे और पर्व के ठीक पहले के इस रविवार में हम लोगों ने सुना कि हम ईश्वर की स्तुति और महिमा करें क्योंकि वो हमारे जीवन में महान कार्य करते हैं, महान कार्य करते हैं। इसलिए पवित्र है उसका नाम। माता मरिया भी बोलती है पवित्र है उसका नाम। आज हम भी अपने सारे हृदय से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनको धन्यवाद इसलिए भी देते हैं क्योंकि वो हमारे बीच में आ गए हैं और उसे उसकी महिमा और स्तुति करना आज उचित ही है क्योंकि वे हमारे जीवन में महान कार्य करते हैं। माता मरियम और एलिजाबेथ जिन्होंने ईश्वर के आह्वान में हाँ कहा और एक अचरज का काम हुआ। अचरज का काम क्या हुआ? माता मरियम के द्वारा हमारा उद्धार करता आया यीशु मसीह। एलिजाबेथ के द्वारा योहन बपतिस्ता आए। ये दोनों बहुत बड़े चमत्कार हुए क्योंकि इन दोनों माताओं ने ईश्वर की योजना में हाँ कहा। आज हम भी ईश्वर को धन्यवाद दें और ईश्वर की योजना को अपने जीवन में आत्मसात करें और ईश्वर हमारे जीवन में जरूर चमत्कार दिखाएंगे। यही चीज दीदी माइकल के जीवन में भी पड़ा क्योंकि उन्होंने भी हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना को और इसलिए ईश्वर की कृपा उनके ऊपर है। हम सभी आज उनके साथ में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस बहुत मिस्सा पूजा बलिदान हम पिंगल और के इस सालगिरह के अवसर पर भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में महान वरदान बहुत कृपादान कार्य किया। तो चलिए यह पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान धन्यवाद का सबसे बड़ा बलिदान है ईश्वर के लिए। हम इसी पवित्र बलिदान को हम चढ़ाएं। इससे पहले कि हम इसे योग्य रीति से अर्पण कर सके, चलिए हम अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम दया याचना की गीत गाएं। घर में बंगाल
सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे पाप क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आज के मिस्सा के मतलब ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमारी दीदी सर माइकल के जीवन दान के लिए और उनके मिनिस्ट्री में ईश्वर ने जो भी उनको मदद किए और उनको हर एक परिस्थिति में सुरक्षित रखे और उनके कामों में हरदम उनके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। और साथ साथ में हमारे भाई
पिंगल और मिलरेट उनके 25वें शादी सालगिरह में भी ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कि ईश्वर उन्हें आगे के जीवन में भी प्रचुर आशीष और कृपा बरसाते रहे। ये सब दो मतलब हमारे बीच में आज हैं। हम इन मतलबों को ईश्वर पिता को चढ़ाएं और साथ साथ अपने निजी मतलबों को भी। प्रार्थना करें। हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी बहन सिस्टर माइकल पर दया दृष्टि की है कि अपने धर्म संगी जीवन के स्वर्ण जयंती के अवसर पर आज फिर से स्वयं को तुझे समर्पित करना चाहती है। इनमें उन्हें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर दे, ताकि ये तेरी महिमा और अपनी मुक्ति के नित्य अधिकाधिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सके। साथ ही साथ मानव जाति की वृद्धि के लिए जो संस्कार तूने चुना, और उसमें लिनुस पिंगल और मिलरेट को जो संस्कार से तूने रचा है, उन्हें दयापूर्वक सुरक्षित रह। तेरी कृपा से वरवधू का पारस्परिक प्रेम सुदृढ़ होता जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। यीशु की सुन ले
लेवी ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 8 से 12। वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम ना तो बीज बोगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मनाओगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। यह प्रभु की वाणी है।
इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14 से 21। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और यूं सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे है। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे, जिसका सामर्थ्य हम की क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो हमारे प्रार्थनाएं और कल्पना से अत्यधिक परे है। उसी को कलीसिया और ईसा मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युगों युगों तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मरियम का भजन। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। आपसे सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सब शक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसके कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। प्रभु का
सुसमाचार। तो बहुत देरी भी हो रहा है और किसी ने मुझे कहा भी कि बहुत देरी भी हो रहा है, थोड़ा उपदेश लंबा मत कीजिए। आज का दिन ईश्वर को धन्यवाद देने का है। आज हम खुशी के साथ में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारी प्रिय दीदी सिस्टर माइकल के 50 वर्षों का कि हम सम्मान कर सकेंगे, जिन्होंने अनमोल विश्वास और समर्पण के साथ में ईश्वर की पुकार का आह्वान सुना। 50 साल पहले उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से ईश्वर के लिए समर्पित कर लिया। उन्होंने प्रार्थना, सेवा, प्रेम और जीवन में खुद को समर्पित कर दिया था। आज जब हम उनकी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, हम न केवल उनके समर्पण में बल्कि उनके प्रेमपूर्ण श्रम से प्राप्त सभी तरह के फलों की भी हम याद करते हैं। ईश्वर ने उनके द्वारा महान कार्य किए हैं। 50 साल पहले एक युवा महिला अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी थी। उनके दिल में सपने थे, अनिश्चितताएं थी और सबसे बढ़कर ईश्वर की सेवा करने की गहरी लालसा थी। एक बार एक छोटा सा दीपक एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ था। एक दिन दीपक ने सूर्य से पूछा, जब आप पूरी दुनिया को रोशनी कर देते हैं तो मेरी क्या अहमियत है? सूरज मुस्कुराया और कहा, तुम पूरी दुनिया को रोशन नहीं कर सकते, लेकिन जहां मेरी किरणें नहीं पहुंच पाती वहां तुम्हारी रोशनी गर्माहट और उम्मीद जरूर लाती है। पिछले 50 वर्षों से सिस्टर माइकल उस दीपक की तरह रही है जो उन कोनों में चमकी है जहां ईश्वर का प्रेम सबसे अधिक आवश्यक था। चाहे वह कक्षा हो, चाहे अस्पताल हो, देश विदेशों में मिशन क्षेत्र हो, चाहे उनके रोजमर्रा के कार्य हो, उनके प्रकाश ने अनगिनत जीवन को छुआ है। इस अवसर पर हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमें पूरी दुनिया को एक बार में रोशन करने के लिए नहीं बुलाते, बल्कि हमें अपने ही आसपास के जीवन को ईमानदारी और निरंतरता से रोशन करने के लिए बुलाते हैं। सिस्टर माइकल ने इस पुकार को बड़े ही सुंदर ढंग से जिया है। आज हम उनके द्वारा साझा किए गए प्रकाश और उनके द्वारा उज्जवल किए गए दिलों के लिए धन्यवाद देते हैं। स्वर्ण जयंती एक समारोह है जिसमें हम अतीत को देखने का समय नहीं है, बल्कि आगे की ओर देखने के लिए आमंत्रण है। आज हम उन 50 वर्षों की सारे आशीर्वादों और चुनौतियों को याद करते हैं, लेकिन हम उसी समय उस जीवन के प्रति आभार भी प्रकट करते हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है।
जैसे उसने अतीत में विश्वास के साथ अपनी निष्ठा दिखाई, हम जानते हैं कि आने वाले वर्षों में भी भगवान के प्रेम में की जीवित गवाही बन सकेंगी। दीदी सिस्टर माइकल, आपका जीवन मसीह के प्रेम की एक जीवित प्रमाण है। हमारे टोंगो के एक का परिवार के लिए एक वरदान रहा है। आपने उसके प्रकाश को अपनी जिंदगी में चमकने दिया और ऐसा करके आपने अनगिनत जीवन को छुआ है। हम सभी आपके विश्वास, आशा और प्रेम के उदाहरण से आशीर्वादित हैं। जब अब आज हम उत्सव मना रहे हैं तो चलिए इस आह्वान पर विचार करें जो भगवान ने हम सभी को प्रेम, समर्पण और आनंद के साथ जीने के लिए दिया है। हमारी प्रिय दीदी के उदाहरण से हम सभी को मसीह के करीब चलने, विनम्रता से सेवा करने और सुसमाचार की खुशी में जीने की प्रेरणा मिले। यह जानकर कि ईश्वर की दृष्टि में हर प्रेम का कार्य, हर विश्वास का क्षण एक ऐसा खजाना है जो कभी मुरझाता नहीं है। हम सभी को अपने अपने जीवन के लिए भी ईश्वर को धन्यवादी रहेंगे आज, क्योंकि ईश्वर विभिन्न तरह से हमारे परिवारों की रक्षा करता है। विभिन्न तरह से वो हमारे जीवन की देखभाल करता है। हमने ख्रिस्त जन्म पर्व थोड़े दिन पहले मनाया। ख्रिस्त जन्म पर्व में हमने बालक यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया। उसे इम्मानुएल कहा, ईश्वर हमारे साथ। आज हम अपने अपने परिवार में भी ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, क्योंकि जब ईश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करेंगे, बहुत सारी कृपाओं और वरदानों से हम लोग विभूषित होंगे। हमें कृपाएं मिलेंगी कि हम ईश्वर के अधिक से अधिक नज़दीक रह सके, बुरे कार्यों को छोड़ने में समर्थ हो सके, बुराइयों के प्रति हम लड़ सकेंगे और हम ईश्वर के मार्ग पर चलने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए इस अवसर को हम भी आत्मसात करें और ईश्वर की कृपा महसूस करें। आमीन। तो हम लोग अभी कुछ निवेदन हम लोग प्रस्तुत करेंगे। आज रविवार नहीं है, इसलिए हम लोग विश्वास का गान हम लोग नहीं गाएंगे, सीधे हम लोग निवेदन प्रस्तुत करेंगे। हे पिता ईश्वर, आज हम अपने संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपने कृपाओं से भर दीजिए, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए कि वे अपने विश्वव्यापी कलीसिया की अगुवाई भली भांति कर सके। इस कृपा के लिए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर, हम सिस्टर माइकल किस्पोटा के जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि 50वें वर्ष की स्वर्ण जयंती मना रही हैं। पिता आपको आशीष और कृपा से भर दे और उन्हें दीर्घायु प्रदान करें।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, हम पिंगल एकता और मिलरेट लकड़ा के जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें उनके 25वें वर्ष के वैवाहिक जीवन में आशीषित कर, कि वे आपके प्रति और वैवाहिक जीवन की बुलाहट में विश्वस्त बने और धार्मिक जीवन जीने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे दयालु पिता ईश्वर, हम एकता परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, तो उन्हें अपने छत्र छाया में सुस्वस्थ और सुरक्षित रख, ताकि वे सुस्वस्थ रहकर आपकी महिमा दिनों दिन गा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। परिवार के सभी मृत विश्वासियों को याद करते हैं, विशेषकर हमारे पिता तरसियुस, बड़ी माँ अनास्तसिया, पिता लुकस किस्पोट्टा, सिस्टर पलासिदा, सिस्टर शीला, दीदी रेजिना किस्पोट्टा, पलासिदियुस और जोन वाल्टर, जसपुर के हमारे भाई लेओस और ललित, बेटा नितेश, झरसुगुड़ा की दीदी रोज फिरकी, दादा कार्डिनल तेलेस्फोर, पलादियुस टोफो एवं अन्य सभी मृत विश्वासियों को प्रभु अपने स्वर्ग राज्य में अनंत सुख भोगने दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज के इस दिन में टुंगो गांव के सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सभी को ख्रीस्त के जीवन में और अद्भुत और अधिक मजबूत बने और एक दूसरे के प्रति प्रेम, सेवा, समर्पण की भावना से जी सके और सभी की भलाई हम कर सके, जिससे कि हमारा गांव एक ख्रिस्तीय रहे और हमारा सभी परिवार ख्रिस्तीय परिवार प्रभु मरियम और जोसेफ का पवित्र परिवार बन सके। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु, तू जीवन का स्रोत है और सभी अच्छी वस्तुएं तेरे द्वारा हमें प्रदर्शित की जाती है। हम इन सभी प्रार्थनाओं को तेरे पास में रखते हैं। तुझसे हमारे निवेदन है कि हमारी सभी प्रार्थनाओं को तू सुन और अपनी कृपा से हमारे जीवन को संभाल, जिससे हम तेरी और अधिक स्तुति और महिमा कर सकें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
बहन और भाइयों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, इस भेंट के साथ साथ हमारी बहन सिस्टर माइकल का आत्म समर्पण भी स्वीकार कर, जिसकी पुष्टि ये आज पुनः कर रही है। कृपा पूर्वक हमारी इस बहन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि आप सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई, जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव ग्रहण किया। तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि यह इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम अपने अनंत जीवन की प्रत्याशी बनाए गए। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता है। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, हमारे उन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे। यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु में सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए जाते हैं। Be
आप लोग का थोड़ा सा समय लेना चाहूँगी। मेरा दिल इतना भरा हुआ है कि मेरे शब्द कम ही होंगे आप सबों के प्यार को बताने के लिए। सबसे पहले मैं मेरे भाई फादर लुइस को, जो इस क्रिस्टिया के मुख्य अनुष्ठापक हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इतने प्यार से उन्होंने मेरा परिचय दिया, मेरे बारे में कहा, मेरे लिए प्रार्थना की। मैं अपने इन पुरोहित भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो ऐसा लगता है कि वे मुझको अपने हाथों से संभाले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित माँ बाप, मेरे भाई बहन, छोटे बच्चों, मैं इस गांव की सदस्य हूँ। मैं उसी लहजे में मेरा धन्यवाद ज्ञापन करूँगी। मैंने 2-3 माताओं को देखा जो शायद मुझको छप्पन में देखे हैं। मैं इस गांव में धूल में खेला करती थी, वो सब कोई यहाँ पर हैं, मैं नहीं पहचान पा रही हूँ अभी, पर बाद में अगर वे उनसे मिलूंगी तो वे बताएंगे कि मैं उनके साथ खेला करती थी। यहाँ पर बेबी के श्रृंगार के लिए उर्सुलाइन बहनों ने अपना समय दिया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ आकर्षक बेबी श्रृंगार के लिए। ये बेटियाँ जो नाच कर प्रभु की वेदी के सामने आई, और यह गायक मंडली जो बहुत सुंदर ढंग से आज के दिन को भक्तिमय बनाने में अपना सहयोग दी है, बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बाकी जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, बहुतों को मैं नहीं जानती हूँ, देखी भी नहीं हूँ, तो वे लोग भी मुझको आकर के अपना परिचय देंगे बाद में। तो सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर में जो भी हमारे क्या बोलते हैं उसको, शारीरिक भोजन तैयार कर रहे हैं, उनको मैं अभी से ही धन्यवाद देती हूँ। आत्मिक भोजन तो हमने ले लिया है। और आज मुझको एक बहुत बड़ी बात याद आ रही है। यह ग्रोटो जहाँ पर हम लोग मिस्सा पूजा में भाग ले रहे हैं, मेरी माँ की एक प्रेरणा थी। एक अचानक रात में उठ कर के बतलाती हैं कि मुझको माता मरियम ने कहा है इस स्थान पर ग्रोटो बनाने के लिए, और ग्रोटो को उन्होंने देखा कहाँ बनेगा। तो उसी दिन वे पंचों के पास गई और बतलाई कि माता मरियम की इच्छा है हमारे गांव में एक ग्रोटो हो। तो यह ग्रोटो उसी समय से बना हुआ है इसी स्थान पर, और जो फुटकल का पेड़ पीछे है उन्होंने ही लगाया है। फिर गांव के चौराहे में जो क्रूस है उसको भी मेरी माँ को प्रेरणा मिली थी गांव की सुरक्षा के लिए, एक क्रूस यहाँ लगाया जाए। तो चौराहे में ही उनको वह प्रेरणा मिली, वह दर्शन मिला। इसलिए अगर आप उधर से गुजरेंगे तो वह क्रूस मिलेगा आपको। तो इस तरह बहुत सारी बातें हैं। मैं अपना दिल निकाल के रख भी दूँ फिर भी धन्यवाद कम है। मेरी माँ बेरथा, सुन रहे हैं आप? धन्यवाद माँ। आज उनकी हालत इस प्रकार है, पर यह सब प्रभु की योजना के बिना कुछ भी नहीं होता है, और उनकी जानकारी में सब कुछ है। इसलिए दुख में, सुख में, हंसी में, खुशी में, सफलता असफलता सब कुछ प्रभु का वरदान है। उसी में हम लोग चलेंगे तो हम लोगों का जीवन सुखमय होगा। और आज इस अवसर पर
मैं हमारे पिंगल भाई को और उनकी अर्धांगिनी बेटर हाफ मिलरेड को बधाइयाँ देना चाहूँगी कि उन्होंने उनका भी यह समर्पण, यह बुलाहट जीवन इतने सुंदर से गुजर रहा है। मेरी प्रार्थना है कि वे भी अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाल सकें, उनके कामों में ईश्वर की आशीष हो और वे भी एक दिन इसी स्वर्ण जयंती तक पहुंच सकें। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ये टेंट मैंने तो सोचा था ये मड़वा गड़ेगा, पर ये अभी वर्तमान युग का एक क्या कहेंगे इसको, क्या बोलते हैं, फैशन ही बोलेंगे। तो युग के साथ चलना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, पर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर से उन्होंने साज श्रृंगार के साथ इस पंडाल को बनाया है हमारी खुशी के लिए, जिसके नीचे बैठकर हम लोग बहुत खुश हैं। जितनी भी धर्म बहने जहाँ कहीं से भी हैं, मेरी कम्युनिटी से 9 जन हैं। हमारे फादर हैं, फादर मनोज और फादर सुधीर, वो लोग भी तकलीफ उठा के आ गए। अन्य बहने उस लड़की है शायद कोई संतान की बहने, और नहीं जान रही हूँ कौन कौन है कहाँ पर है। तो सभी धर्म वालों को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जय यीशु। दीदी को दीदी जानती भी नहीं है कि कौन है क्या है। मैं ये चाह रहा था कि अलग अलग जगह से आए हमारे मेहमान, हमारे घर के रिश्तेदार थोड़ा सामने में आ जाते तो बड़ा बढ़िया हो जाता। तो सबसे पहले मैं हमारे भाई झरसुगड़ा से जोध भैया और अजीत भैया आए हुए हैं, और उनके परिवार के जो है थोड़ा सामने आ जाते तो हम लोग सभी को देखते हैं और पहचानते हैं। और उनका परिवार और भाई जॉर्ज और उनका परिवार सबको जय। इसके बाद जसपुर से भी आए हुए हैं। बड़ी माँ से छोटी वाली जसपुर में शादी हुई थी, तो जसपुर से भी लोग आए हुए हैं। कृपया वे लोग भी सामने में आ जाएं, भाभी और हमारे लेआउस को बहुत लोग जानेंगे। लेआउस तो बहुत बार यहाँ पर आते थे, हम लोग के पास में यहाँ रहते थे। और हमारी भाभी जोहानी को तो पता होगा, इसी गांव की है हम लोग के। प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है। इसे तूने हमें स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। ऐसी कृपा कर कि हमारी ये बहन सिस्टर माइकल इस स्वर्गिक भोजन और पेय से न स्फूर्ति पाए और तेरे मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे।